हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने चल रहे हैं बी एस्टेट यानी कि बिहार एस्टेट इंग्लिश सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस है हमें इसमें ज़्यादातर हमारे एग्ज़ाम में जो ज़्यादा फोकस किया गया है वो हमारे लिटरेचर पे फोकस किया गया है। ग्रामर कम आएगा और जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो भी कम आएंगे, बट हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम सारा सिलेबस कवर करेंगे और इस पे ही क्वेश्चंस हम देंगे। पहले तो हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो ये बी एस्टेट का जो इंग्लिश का जो वो होगा वो आपका 100 मार्क का होगा। ठीक है, इंग्लिश का जो आपका पेपर होगा वो आपका 100 मार्क का होगा और बाकी जो 50 मार्क्स होंगे 30 मार्क्स होगा वो आर्ट ऑफ टीचिंग का होगा और जो हमारा 20 मार्क्स होगा वो हमारा अदर स्किल्स का होगा। दैट मीन्स कि अदर स्किल्स में आपके इन्वायरमेंटल साइंस आ जाएंगे और आपके मैथमेटिक्स आ जाएगा, जीएस आ जाएगा, जीके आ जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग आ जाएंगी। ठीक है, 3-4 चीज़ें जो कि 5-5 नंबर में डिवाइडेड होती हैं। अभी हमको यहाँ पे डिस्कस करना है इंग्लिश सिलेबस के बारे में। तो हमारा जो ब्रिटिश पोइट्री के बारे में देख लेते हैं। इसमें कुछ पोइट्रीज़ हैं जैसे कि स्पेंसर का सोनेट है नंबर 67 है, लाइक एज ए हंट्समैन। शेक्सपियर का सोनेट नंबर 127 है, इन ओल्ड एज। ठीक है, जॉन डन का द सन राइजिंग है। अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक कैंटो 1, कैंटो 2, कैंटो 3 है। ओके, तो ये हमारा जो सिलेबस है बहुत ही ब्रॉड है, इंग्लिश का सिलेबस है, बट हाँ इसको हम कवर कर सकते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। हम इसको कवर करेंगे और सारे क्वेश्चंस पे सारे राइटर्स, जितने भी राइटर्स हैं उन सबको इस क्वेश्चंस में लाया जाएगा। उस वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो यहाँ पे विलियम ब्लेक के बारे में बात करें, उनका लैम्ब है और टाइगर है। वर्ड्सवर्थ का द टिंटन अवे है। शेली का ओzymandias और कीट्स का ओड ऑन ए ग्रेशियन एंड टेनिशन का ब्रेक 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 छोटी सी पोएम है। अर्नोल्ड का द स्कॉलर जिप्सी है। फर्स्ट 200 लाइन्स यहाँ पे देखनी है हम लोगों को। ठीक है, W.B. ईट्स का जो है द सेकेंड कमिंग और सेलिंग टू बेजेंसियम, बहुत छोटी छोटी ये भी पोएम है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेंदी नहीं है, इजली आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही हम इसको कवर कर देंगे। ठीक है, T.S. एलियट का द हॉलो मैन है। फिलिप लार्किन का चर्च गोइंग है। सीमस हेनी का पनिशमेंट है। तो ये सारे जो हैं आपकी पोइट्री से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये आपके ब्रिटिश पोइट्री से रिलेटेड हैं, ये सारे राइटर आएंगे। अब ब्रिटिश ड्रामा में कौन कौन से राइटर आएंगे इसको देख लेते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टर्स, शेक्सपियर का मैकबेथ, अफ्रा बेन का द रोवर, विलियम कॉन्ग्रीव का लव फॉर लव, ऑस्कर वाइल्ड का द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, G.B. शॉ का कैंडिडा, जॉन गाल्सवर्दी का जस्टिस, T.S. एलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल, जॉन ऑसबोर्न का लुक बैक इन एंगर, सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडोट। तो ये आपके ड्रामा हैं जो कि आपके बी स्टेट में यहाँ से ड्रामा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ब्रिटिश ड्रामा से हैं। ओके, अब आगे की जो क्वेश्चन है देख ले, आगे की जो हमारे सिलेबस हैं उसको देख लेते हैं। ब्रिटिश प्रोज एंड फिक्शन में देख लेते हैं कौन है। तो डैनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूजो आएगा, जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, चार्ल्स डिकिंसन का अ टेल ऑफ टू सिटीज़, एमिली ब्रोंटे का है वुदरिंग हाइट्स, जॉर्ज इलियट का सिलास मार्नर, टॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, D.H. लॉरेंस की शॉर्ट स्टोरीज़ हैं द फॉक्स, द वाइट स्टॉकिंग, फ्रांसिस बेकन का ऐसे है ऑफ स्टडीज़, E.M. फॉस्टर का ऐसे है व्हाट आई बिलीव, A.G. गार्डनर का ऐसे है ऑन सेइंग प्लीज़। तो ये सारे आपके प्रोज और फिक्शन से रिलेटेड, ब्रिटिश प्रोज एंड फिक्शन से रिलेटेड यहाँ से राइटर आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म के ऊपर क्वेश्चन जो आने हैं आपके राइटर्स हैं वो फिलिप सिडनी का एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री, अलेक्जेंडर पोप का एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, सैमुअल जॉनसन का प्रीफेस टू शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, मैथ्यू अर्नोल्ड का द स्टडी ऑफ पोइट्री, T.S. एलियट का द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। तो ये आपके क्रिटिसिज्म से क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। आगे जो है इंडियन राइटर हैं, इंडियन राइटर में हम देख लेते हैं, ये सारे पोइट्रीज़ के बारे में हैं जितने भी राइटर हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन पोइट्री एंड फॉलोइंग पोएम्स, तो हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आने वाले हैं बट यहाँ पे पोएम्स से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। डरेजियो साहब का है पोइट्री, टोरू दत्त का लोटस, आर्यन टैगोर का वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, सरोजनी नायडू का द पालकी बियरर, कमला दास का
इंट्रोडक्शन। निसी म्यूजिकल जी का है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये सब भी पढ़े हुए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। A.K. रामानुजन का स्ट्राइडर, अरुण कोलातकर का एन ओल्ड वुमन, विक्रम सेठ का अ लिटिल डांस डिस्टेंस। नेक्स्ट है सुजाता भट्ट का वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, यूनिक डिसूजा का स्वीट 16, गुरुदास मुखर्जी का द हॉली हॉक, आगा साहिद अली का पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, तबिश खैर का साउथ दिल्ली मर्डर। ये सारे जो आपके वर्क हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। इसको आप पढ़ेंगे एक बार ना, आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम इनकी स्टोरीज और इसके जो कैरेक्टर्स होंगे वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर देंगे। ओके, अब आगे जाते हैं इंडियन ड्रामा में कौन कौन से हैं। कालिदास जी का अभिजान शकुंतलम, सुद्रका का मृच्छकटिकम, विजय तेंदुलकर का साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, गिरीश कर्नाड का हैवदना है, महेश दत्तानी का फाइनल सॉल्यूशंस। ये भी बहुत इजीली समझ में आ जाने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चंस में सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं जो हमारे इंडियन प्रोज एंड फिक्शंस में जो प्रेस्क्राइब्ड एसेज हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये सिलेबस में दोबारा देगी, मतलब कि सेकंड बार भी दे दिया गया है, तो उसको हम देखते चलेंगे कहाँ पे हमको कहाँ से नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं इंडियन प्रोज एंड फिक्शन का। तो यहाँ पे जो हमारे आर्यन टैगोर का द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, पंडित रामाबाई का विडोहुड, विवेकानंद का इंडिया आवर मदरलैंड, M.K. गांधी का अ स्टेन ऑन इंडियाज फोरहेड, J.L. नेहरू का यानी कि जवाहरलाल नेहरू का द रीअवेकनिंग ऑफ इंडिया है, S.C. बोस का वुमेन्स रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, राजेंद्र प्रसाद का यूनिटी एमिड्स डाइवर्सिटी, सलीम अली का मैन एंड नेचर इन इंडिया द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये कुछ राइटर्स, कुछ वर्क्स हैं जो कि एसेज हैं, ये सारे आपके एसेज हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जयप्रकाश नारायण का नेशन नेशनलिज्म एंड नेशनल यूनिटी है, APJ अब्दुल कलाम का वर्क ब्रिंग सोलिस ये है। ठीक है, तो ये आपके एसेज थे। अब आगे जो आपके वर्क्स हैं वो सब आपके स्टोरीज़ हैं। अब जैसे कि ये प्रिस्क्राइब स्टोरीज़ क्या हैं, आनंद जी का है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, RK नारायण का है एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे, रस्किन बॉन्ड का थीव, झुम्पा लहरी का सेक्सी, शशि देशपांडे का हियर मी संजय, खुशवंत सिंह का जो है द वॉइस ऑफ गॉड, भवानी भट्टाचार्य का स्टील हॉक। ये सारी प्रिस्क्राइब्ड स्टोरीज़ हैं, इनको आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे जो हमारे जो अमेरिकन लिटरेचर में कुछ राइटर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि टेनेसी विलियम्स का द ग्लास मेनेगरी, टोनी मॉरिसन का बेलोवेट, एडगर एलन पो का द परलोइंड लेटर, ओ हेनरी का द लास्ट लीफ, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड का द क्रैकअप, विलियम फॉकनर का ड्राई सितंबर। ये कुछ वर्क्स हैं। और आगे कुछ वर्क्स हैं जैसे कि एनी ब्रैडस्ट्रीट का द प्रोलॉग, वॉल्ट विटमैन का सिलेक्शन फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास, इसमें से आपको ओ कैप्टन माई कैप्टन पढ़ना है। अब पैसेज टू इंडिया 1 to 168 लाइन तक पढ़नी है। ठीक है, अलेक्जी सरमन अलेक्जी का क्रोस टेस्टामेंट इवैल्यूएशन पढ़ना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का द रोड नॉट टेकन। तो हमको यहाँ पे वही चीज़ें कवर करनी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, स्टॉपिंग बाय ओट्स ऑन स्नोवी इवनिंग ये भी कवर करेंगे, रोड नॉट टेकन भी करेंगे। ठीक है, और जैसे वॉल्ट विटमैन का ओ कैप्टन माई कैप्टन, अब पैसेज टू इंडिया ये भी करेंगे। ओके, अब इसके बाद जो हमारा आ जाता है वो आता है हमारा पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हमारा पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। इसमें हमको ये नहीं करना है, क्यों नहीं करना, क्योंकि हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। ओके, आगे क्या नहीं करना है ये भी देख लेते हैं। ये जितनी भी स्टोरीज़ थी, ठीक है, ये जितनी भी स्टोरीज़ थी यहाँ तक नहीं करना है। ओके, यहाँ तक नहीं करना है, यहाँ से ये स्टोरीज़ यहाँ तक हमको नहीं करना। अब इसके बाद जो है यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के बारे में हमको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, उसके फीचर्स क्या हैं, थ्योरी क्या है, ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए, ये सब पता होनी चाहिए। बाकी कुछ वर्क्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पोइट्रीज़ में पाब्लो नेरुदा का टू नाइट आई कैन राइट, डेरेक वॉलकॉट का अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, A.K. रामानुजन का द स्टार्टर ये आ चुका है। ठीक है, गैब्रियल ओकारा का वंस अपॉन अ टाइम, डेविड
मलोफ का रिवॉल्विंग डेज। ड्रामा में ये बादल सरकार का एक ड्रामा है यहाँ पे, पोस्ट कॉलोनियल को जो रिप्रेजेंट करता है। और नॉवेल में हमारा चिन्नु वाजपेयी का थिंग्स फॉल अपार्ट और राजा राव का कांथापुरा। ये दोनों आपको पढ़नी ही पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब कुछ लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस में ये आपको क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। बाकी चीज़ें जैसे कि ग्रामर में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टाइम टेंस, मॉडल एक्सिलरी, वॉइस, नरेशन, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, क्वेश्चन टैग, कॉमन एरर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे हम करा देते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर होती चली जाएंगी। अब लिटरेरी टर्म्स में देखिए, लिटरेरी टर्म्स से क्वेश्चन पूछते हैं और ये इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे एलिट्रेशन हो गया, एलेगरी, एनाफोरा, एल्यूजन, एंटीथेसिस, कियासमस, हाइपरबॉल, मेटाफोर, ओनोमोटोपोई, ये सब आप पढ़े हुए हैं, एक तरीके से पढ़े हुए हैं। जो चीज़ जैसे कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है, अफेक्टिव फैलेसी में, इंटेंशनल फैलेसी, पैथेटिक फैलेसी में, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, वो भी हम कवर कर लिया जाएगा। ये सारे टर्म्स जो हैं क्वेश्चंस के थ्रू आपका कवर कर दिया जाएगा, ओके। अब थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग्स में कुछ आएंगे आपके, जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आएगी, गार्डनर की थ्योरी आएगी, ठीक है। इसमें आपको ये आपके एक तरीके से सीडीपी का वो चीज़ हो जाता है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा जब आप सीडीपी पढ़ेंगे। जैसे कि आप सीटेट के लिए पढ़ते हो, बीएसटेट के लिए भी आर्ट ऑफ टीचिंग पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको करा दी जाती हैं, ओके। तो यहाँ पे हमको डिस्कस नहीं करना, बाकी हमको जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो लिटरेरी और टर्म्स के फैक्टर्स करने हैं, ग्रामर पोर्शंस करने हैं। अब आगे जैसे कि आगे है जो क्रिटिसिज्म पे आता है, जैसे न्यू क्रिटिसिज्म, ये हो गया साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म, कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म और मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, इकोसेंट्रिसिज्म, इको फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये जितने भी आपके क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, कंटेम्प्रेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, लिटरेरी थ्योरी से रिलेटेड है, किसने इस जितने भी टर्म से किसने क्वाइन किया, किस बुक में क्वाइन किया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फैक्चुअल चीज़ें इसमें पूछ रहे हैं आपके एग्जाम में। थ्योरी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते, बट फैक्चुअल चीज़ें पूछते हैं, कौन राइटर है, कौन राइटर नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पूछेंगे, वो आपके क्वेश्चन के थ्रू आ जाएंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा वर्क्स है, जिसे हमको डिस्कस करना है एग्जाम में, मतलब आपके क्वेश्चंस पे, वो मार्जिनलाइज्ड लिटरेचर के बारे में होगा। जैसे कि दलित लिटरेचर में 2 राइटर हैं, बामा जी हैं, जो कि उनका करक्कू वर्क है, उसको पढ़ना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन का पढ़ना है, बहुत ही अच्छी वर्क है ये दोनों, बहुत ही अच्छी ऑटोबायोग्राफिकल हैं ये दोनों, बहुत अच्छी वर्क है, इसको पढ़ना है। बाकी आपका जो ट्राइबल लिटरेचर है, इसमें ममंग दाई का द ब्लैक हिल, तेम सुला आओ का लेबरनम फॉर माई हेड, ये दोनों पढ़ने हैं। क्योंकि देखिए जहाँ पे एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे ये एक्सेप्शंस हैं, ये अक्सर करके किसी भी लिटरेचर में ज़्यादातर नहीं आते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बनने ही बनने हैं, तो इनको ज़रूर से ज़रूर डिस्कस करना होगा। और नेक्स्ट जो है अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर में हमारे एलिस वॉकर का द कलर पर्पल, राल्फ एलिसन का द इनविजिबल मैन, ये करना है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस हो गया, जिसको जो इंग्लिश का सिलेबस है, पेपर 2 है, 11th-12th के लिए है, ये हमको पढ़ना है। और ये पढ़ेंगे इस तरीके से कि हम क्वेश्चंस कराते जाएंगे, उसी के थ्रू आपको सारी स्टोरीज समझाते जाएंगे, वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, आपके माइंड में भी बैठ जाएगा। अब देखिए ये 100 क्वेश्चन तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बाकी आपको 50 क्वेश्चन जो है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखो 30 क्वेश्चंस जो होंगे, 30 मार्क के जो होंगे आपके एग्जाम में आने वाले, आर्ट ऑफ टीचिंग में आपके टीचिंग कैसे की जाती है, यही से, जैसे टीचिंग, लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी होंगी। और जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो आपके अदर स्किल्स से होंगे, अदर स्किल्स। अब आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या होंगे देख लेते हैं। टीचिंग, लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग ऑब्जेक्टिव से, टीचिंग मेथड से, लेसन प्लान, मैक्रो टीचिंग, इफेक्टिव इकोसिस्टम, टेक्स्ट बुक लाइब्रेरी, क्वालिटीज़ ऑफ टीचर और इवैल्यूएशन असेसमेंट फॉर लर्निंग, कैरिकुलम, ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी अदर स्किल्स में जो आपका जनरल नॉलेज, जो कि मैंने पहले बताया है, जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस होंगे, और मैथमेटिकल्स एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ से आपके 5-5 क्वेश्चंस यहाँ से रहेंगे। बाकी वो जो 30 क्वेश्चंस होंगे यहाँ से होंगे, 30 क्वेश्चंस आपके यहाँ से होंगे। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि देखिए
अब छोटा पोर्शन ये है तो आप इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, इतना तो आपको लॉजिकल बहुत 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 ही ईजी वे में रीजनिंग वगैरह इसमें देते हैं, तो आप इजली इसको क्रैक कर सकते हैं। आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, आपको ये पढ़ना, आर्ट ऑफ टीचिंग आपको पढ़नी पड़ेगी, इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 1 घंटे 1.5 घंटे आप अगर इसको देंगे तो ईज़िली आप ये 30 क्वेश्चन में आप 25 क्वेश्चन तो ईज़िली आप ला सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको 100 क्वेश्चंस, देखिए जनरल, आप जनरल का जो आपका वो है क्वालिफाइंग मार्क है 75 नंबर है, क्वेश्चंस है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा, उसी का टारगेट लेके चलिए। देखिए 75 मार्क तो है, लेकिन आप 75 का ही टारगेट मत लेके चलिए। अगर आप जनरल से हैं तो आपको 100 मार्क लेके ही चलना पड़ेगा, 100 मार्क लेके चलेंगे। जब 100 नंबर लेके चलेंगे, आप 100 क्वेश्चन लेके चलेंगे तो ईज़िली आप क्रैक कर सकते हैं। ईज़िली आपको 80 क्वेश्चंस आएंगे, आपको 80 क्वेश्चंस आपके सही होंगे। 30 से 25 वहाँ से आप समझ लीजिए। रीजनिंग में ऐसा नहीं कि रीजनिंग आप नहीं कर सकते, ईज़िली आप रीजनिंग कर सकते हैं। जीके जीएस भी आपको आता ही होगा। अब इसके बाद क्योंकि बी एस्टेट की तैयारी ही आपको करनी होगी, तो वो आपकी प्रिपरेशन चल रही होंगी, हमें पता है। बट हाँ, यहाँ पे आपको क्रैक करना, इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आपको चीज़ें क्रैक करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको 70 अबव लाना ही आना है। तो आपको सब पता है कि SC ST वालों को कितना परसेंटेज लाना है, और जनरल वालों का आप जनरल का हिसाब लेके चलिए, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन होगी, जान लीजिए आपकी BPSC की प्रिपरेशन होगी, तो आप इसको टारगेट लेकर के चलिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस, जो कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया। अब इसके बाद जो वीडियोस आने वाले हैं वो इन सारे राइटर्स पे, इन सारे वर्क्स पे क्वेश्चंस रहेंगे। तो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों से। जो भी ना समझ में आए प्लीज़ आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई करा जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।